हेलो दोस्तों, राम राम जी सभी को। वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है बागेश्वर धाम का सफ़र। वो दिखाएंगे आपको कैसे गए, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ दिखाएंगे। पर एक वीडियो में इतना डालेंगे नहीं। आज की वीडियो में भी सिर्फ रास्ते का सफ़र दिखाएंगे आपको, कैसे कैसे पहुँचे हम, कैसे क्या हुआ। चलिए अब दिखाते हैं आपको कैसे चलते हैं। इधर से निकलो। वो भी पहन लिया भाई ने। किसने? जर्सी पहन ले। प्रियांशु ने? हाँ पीयूष ने? हाँ। और ये मोबाइल ठीक रखिए ना, इस बार सही रखूंगी। सही के रखेगी। उसमें नू रखा कर, एक छोटा बैग नहीं है मेरा, जो ले जा और इसमें घेर ले पी साबिर वो भी अरे नू रखा हाथ में। मैं इस जेब में डालूंगी, क्यों पता लग जाएगा। पिछली बार जर्सी में रख लिया था मैंने। अरे यो भी आ रहे थे भी पता लग जाएगा। मान्या कर तू मेरे ने अंदर है जेब, बैग ले ले। जेब है अंदर। सबसे पहले शुरुआत हुई मेट्रो से। ये देखिए मेट्रो पे कार्ड खरीद के रख रखे हैं, क्योंकि टोकन लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो ये कार्ड लगा के और चढ़ जाते हैं मेट्रो पे। तो ये बोल रहा था, आवाज़ आ रही थी, बोला मेट्रो आके खड़ी हो गई, फिर 10 मिनट खड़ा होना पड़ेगा। 10 मिनट 5 मिनट में आ जाती दूसरी। तो इसने बोला चलो चलो मेट्रो खड़ी है। फिर जाके पहुँचे तो देखा वो दूसरी साइड की मेट्रो खड़ी। मैं कहा पागल, ये तो दूसरी साइड की खड़ी है। फिर जाके हम खड़े हो गए थोड़े, देखिए दूसरी साइड की खड़ी है। अब वो आ गई है, वो इस साइड के भी। चलिए हम बैठते हैं मेट्रो में। और मेट्रो में जाते ज़्यादा क्योंकि उस दिन शायद संडे नहीं मंडे था, उस दिन छुट्टी का दिन था शायद। हाँ, तो उस दिन हम बैठ गए थे तो खाली थी ये मेट्रो। कभी कभी किस्मत होती है जो खाली मिलती है, नहीं तो खड़े हो गए जाते हैं हम तो। चलिए बैठ जाते हैं और दिखाते हैं मेट्रो का बाहर का नज़ारा। एक स्टेशन आते ही तो हम नीचे ज़मीन में घुस जाती है, अंधेरा हो जाता है बाहर की साइड। चलिए दिखाते हैं आपको। फोन ध्यान से रखना। तो मेट्रो से उतर के और ऊपर आते ही स्टेशन शुरू हो जाता है, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ खचड़ पचड़ शुरू हो जाता है, शोर शराबा। वीडियो तो मैंने बहुत बनाई थी पर मैंने काट दी। तो एक तो लाइन में खड़े हो गए, इतनी लंबी लाइन थी, क्योंकि चेकिंग होती है ना ये बैग की। तो देखिए जैसे ऊपर आ गए ना, तो देखिए फ्रेंडशिप, ये पता नहीं फ्रेंड है क्या है, हस्बैंड वाइफ है। देखिए हाथ पकड़ पकड़ चलते हैं। इनकी वीडियो मैं जानबूझ के बना रही थी। अब देखिए प्लेटफार्म जो नंबर है उस पर ढूंढ के उतरते हैं नीचे, और फिर दिखाते नीचे का नज़ारा। क्योंकि हम 2 घंटे पहले जाके बैठ जाते हैं, मगर कौन ज़्यादा ढूंढ करेगा, वहाँ भीड़ भी लगी रहती है, कहीं लाइन में ना फंस जाए। इसलिए हम जल्दी जाके बैठ जाते हैं वहाँ स्टेशन पे। अब देखिए नीचे उतर के शायद 3 नंबर पे आई थी वो रेल, 3 पे पता नहीं 2 पे आई थी ऐसे। ये देखिए किसी और साइड से आ रही थी ये ट्रेन। तो ट्रेन आने का टाइम हो रहा था, वो 7 बजे आती है ट्रेन। बताती है तो 6 बजे का टाइम है, पर 7 बजे आती है, हमेशा लेट ही आती है। तो हम खड़े चांद की वीडियो बनाए तो नीचे देखा एक चूहा है ना, देखो पत्थरों को भी उठा रहा था। इतने हिम्मत वाले चूहे हैं, देखिए पत्थर को निकाल लग रहे थे बार बार। मैं कहा चलो इसकी वीडियो बनाते। तो मैं इसको बोल रही थी हट जा रहे, ट्रेन आ रही है तो चटनी हो जाएगी तेरी। पर ये कहाँ सुनते हैं, इतने चूहे होते हैं, वो पत्थर भी उठा लेते हैं इतने। अब देखिए इसकी वीडियो बनाते बनाते हमारी आ जाती है ट्रेन, और फिर हम ढूंढते हैं अपनी सीट वगैरह। देखिए हमारी ट्रेन आ रही है, इसमें बैठेंगे। अब ये आती है कुरुक्षेत्र से, वहाँ से बन के चलती है ट्रेन, और लास्ट ये वहीं पे रुकती है। ये वहाँ उस स्टेशन का नाम है खजुराहो स्टेशन का नाम है, वहाँ पे रुकती है लास्ट में। और फिर शाम को भी यही ट्रेन चलती है वहाँ से 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है वापस आने का। तो इसमें ही जाएंगे और इसमें वापस आ जाएंगे शाम को। ये देखिए ट्रेन आ गई है। अब चलिए चढ़ते हैं इसमें और दिखाते हैं आपको। मेरे पास 20-20 की ये स्लीपर सीट है ना, ये भी बड़ी बड़ी स्लीपर चढ़ेंगे क्या इसमें? अपना नंबर यहाँ से पीछे से चढ़ जाएगा।
भी है। ऊपर है। पहले देख लो। चलिए अब शुरुआत, ये ट्रेन चल पड़ी यहाँ से। तो यहाँ से तो हमने सीट पे कब्जा कर लिया था, हमने सोचा आराम से सो के जाएंगे। तो हमारे साथ क्या कांड हुआ दिखाती मैं आपको। देखिए ट्रेन चल पड़ी है और फिर हम खाना वाना खा के इसमें बैठ के खाना वाना खा के मैं चलो सो जाते हैं। और करना क्या है, अंधेरे में कुछ दिखेगा तो है नहीं, तो शुरुआत जो दिख रहा है उसकी वीडियो में बनाई देती है थोड़ी सी। ये न्यू रेलवे स्टेशन की ही वीडियो है ये। और चलते आगे का रात का नज़ारा दिखाते हैं हमारी सीट के साथ क्या हुआ। ये देखिए ये कितने लोग बैठे हुए हैं, देखिए कितने इनकी सीट के सामने बैठे। ये देखिए इतनी भी जगह नहीं थी कि उतर के कोई इधर उधर चला जाए, टॉयलेट भी नहीं जा सकती। क्योंकि ये पीयूष बैठा था ऊपर वाली सीट पे, मैं नीचे। हम सो गए तो हमारी सीट पे ही आके सो गए रात को लोग। तो हमें नींद भी नहीं आई, पूरी रात हम बैठ के गुजारा। तो वे बिल्कुल भर गई थी ट्रेन, जो स्लीपर होती ना उसमें भी इतने लोग भर गए थे, बुरा हाल हो गया था। कति मुश्किल से हमने रात काटी, क्योंकि हमारी सीट पे बैठ के एक मेरी सीट पे एक औरत सो गई और एक बच्चा भी ले रही। और पीयूष ने सोचा कि मेरे पास भी एक लड़का बैठा, कोई नहीं बैठे रहना। उनका रात को वो भी सो गया बराबर। मुश्किल कितनी सी सीट होती है उसमें, दो जने। हमें तो सुकड़ गई मैं बिल्कुल, मेरे को नींद नहीं। फिर मैं तो सुबह उठती मैं तो बैठ के मैं कहा बाहर का नज़ारा देख लेते, कोई नहीं कर लेते टाइम पास। बैठ के तो बैठ के ना, तो टीटी पीटी कोई नहीं आया चेक करने, सीट चेक कर ले भाई कौन बैठा कौन नहीं, कोई नहीं आया चेकिंग वाला। भाई इनकी जो डब्बे उनमें पहुंचा दे इनको, जो बैठे आलतू फालतू लोग, पर कोई नहीं आया। हमने मुश्किल से रात काटी उसमें, उस सीट पे जो हमारी सीट थी। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, सुबह सुबह सूरज निकल आया। और वहाँ एमपी में तो वहाँ गेहूँ है, ये मशहूर गेहूँ है वहाँ। वो सरसों वगैरह जो कुछ नहीं दिखा था, सिर्फ गेहूं के खेत दिख रहे थे वहाँ पे, गेहूं भुट्टे ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए सूरज कितना अच्छा लग रहा है, सुबह का नज़ारा। अब चलती है दिखाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा रास्ते की ही वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं तो खाली बैठी थी, क्योंकि फिर सुबह के टाइम बैठे थे साइड में, फिर वो उतर गए थे। रहते ना दिल्ली में, तो ना तो डूबने का पता ना निकलने का पता। ये पता है कि धूप हो गई और बस धूप का बार पता चलता है। अब हम ट्रेन से उतर के हम बैठ गए थे ऑटो में। ऑटो वालों वैसे तो 50 रुपये एक जने के लेते हैं ये, और पहुंचा देते हैं। टाइम लगता है, आधा पौना घंटा तो लगता है। तो ये भैंसें जा रही थी, मगर चलो इनकी वीडियो बनाती हूँ मैं। इतनी भैंसें कैसे घूम रही है। तो जैसे यहाँ से तो हम चले गए थे, तो वहाँ जाने के बाद ऑटो में ना मैं वहाँ गौशाला गए थे, तो वहाँ से जाके हमने उनसे रेट पूछा। मैं कहा ये तो भैंसों का तो रेट बहुत महंगा है, यहाँ इतनी भैंसें कैसे ऐसे घूम रही है, चोरी वोरी हो जाएगी। तो वो कह रहा था कि यहाँ का तो रेट बहुत कम है, 60-70 हज़ार में भैंसें मिल जाएंगी एक से बढ़ के एक। तो हम ऑटो से उतर के हमने रूम पकड़ ही रखा है, वो हमें जान पहचान हो रही है, तो हम वहीं जाके पहुंच जाते हैं। तो आगे की जो बागेश्वर धाम के आगे की सफ़र की जो वीडियो कल के व्लॉग में डालेंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।